आचार्य रवि शेन द्वारा विरचित पद्म पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, तो कल हम देख रहे थे इंद्र की सभा, है ना। इंद्र की सभा में चर्चा चल रही थी कि मोहनीय कर्म की वजह से किस तरह से इंसान या मनुष्य पर्याय पाने के बाद भी अपना कल्याण नहीं कर पाते। कर्मों का खेल है ना ये भी। तो वो चर्चा वहां पर चल रही थी। तो फिर क्या होता है उसके बाद आगे देखते हैं। अतनंतर आसन को छोड़ते हुए इंद्र को नमस्कार कर नाना प्रकार के उत्कट भाव को धारण करने वाले सुर और असुर यथा योग्य स्थानों पर गए। जी बीच में आधा पे छूटा हुआ है, तुम इज इट? तो आप पढ़ पाएंगे कि यहाँ पे ब्लैंक है एक्चुअली? नहीं, मैं भेज देती हूँ जी, आप ग्रुप पे ही भेज दीजिए। हाँ, 1 मिनट लगेगा। हाँ, जी जी जी। प्रणम सागर महाराज जी एक बार बोल रहे थे कि लक्ष्मण और राम का ज्यादा प्रेम था राधा देन राम और सीता से। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल सही बात है एक्चुअली। अभी हम देखेंगे आज ही के प्रकरण में ही चलने वाला है कि कितना प्रेम था। मिल गया क्या? आपने कैसे भेजा रेखा जी? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे नहीं, अभी नहीं आया। नहीं आया? नहीं। फिर से भेज। हाँ, पद्म पुराण जी ग्रुप पे ही भेजा है ना? हाँ, मैं अब तुमको पर्सनली भेजती हूँ एक्चुअली। ठीक है, टेक्स्ट कर दीजिए। जय जिनेन्द्र चारू जी। जय जिनेन्द्र। ये मोहिनी कर्म के कारण मतलब बताएंगे कि रामचंद्र जी ने क्या किया? ये आपने बोला इंद्र की सभा चल रही थी, इसमें बात हो रही थी कि हाँ, किस तरह से मोहनीय कर्म के कारण, हाँ, कर्मों का खाल कैसा है, कर्मों की वजह से किस तरह से मनुष्य पर्याय पाने के बाद भी अपना कल्याण नहीं कर पाते। तो ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा था कि पल भर के लिए भी जिसके दूर होने पर राम का मन बेचैन उठता है, वह उपकारी लक्ष्मण को छोड़ने के लिए कैसे समर्थ हो सकता है। तो ये क्वेश्चन अभी इंद्र की सभा में चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्लैंक पेज आया ना, तो रेखा जी ने उसका शेयर किया है, तो मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए। कैसे समर्थ हो सकता है? कर्म की यह ऐसी ही अद्भुत चेष्टा है कि बुद्धिमान मनुष्य भी विमोह को प्राप्त हो जाता है, अन्यथा जिसने अपना समस्त भविष्य सुन रखा है, ऐसा कौन सचेतन प्राणी आत्महित नहीं करता। इस प्रकार अहो देवो, प्राणियों के विषय में यहाँ और क्या कहा जाए। इतना ही निश्चित हुआ
कि उत्तम प्रयत्न कर अच्छे हृदय से संसार रूपी शत्रु का नाश करना चाहिए। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार यथार्थ मार्ग से अनुरक्त एवं जिनेन्द्र भगवान के गुणों के संग से अत्यंत पवित्र सुरपति के द्वारा, सुरपति मतलब इंद्र के द्वारा प्रदर्शित मनोहर मार्ग को पाकर जिनके चित्त विशुद्ध हो गए थे तथा जो मनुष्य पर्याय प्राप्त करने की आकांक्षा रखते थे, ऐसे सूर्य चंद्र तथा कल्पवासी आदि देव संसार से भय को प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इंद्र की सभा में क्या है कि बाकी जो इंद्र है ना, लाइक 16 स्वर्ग के जो इंद्र हैं वो नीचे के स्वर्ग देवों को ऊपर ला सकते हैं। तो इसलिए ऐसा बोल रहे कि ऐसे सूर्य चंद्र तथा कल्पवासी आदि देव संसार से भय को प्राप्त हुए, कि वो सब जो थे इंद्र की बातें सुनकर और ज्यादा डर गए कि नहीं, हमें तो अपना कल्याण करना है। जो भी सम्यक दृष्टि होगा उसको एकदम से लगेगा कि नहीं नहीं, हमें नहीं इन चक्रों में पड़ना है, हमें संसार से पार होना है। फिर अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। अतनंतर, थैंक यू रेखा जी फॉर शेयरिंग। अतनंतर आसन को छोड़ते हुए इंद्र को नमस्कार कर नाना प्रकार के उत्कट भाव को धारण करने वाले सुर और असुर यथा योग्य स्थानों पर गए, है ना, अपने अपने भवनों, अपने अपने विमानों में चले गए। उनमें से राम और लक्ष्मण के स्नेह की परीक्षा करने के लिए चेष्टा करने वाले क्रीड़ा के रसिक तथा पारस्परिक प्रेम से सहित दो देवों ने कुतूहलवश यह निश्चय किया, यह सलाह बांधी कि चलो इन दोनों की प्रीति देखें, है ना। तो इस तरह के देव भी रहते हैं जो कुतूहल, मतलब उनको क्यूरोसिटी बहुत रहती है कि यह क्या होगा, देखते हैं कैसा बिहेवियर रहता है इनका। जो उनके एक दिन के भी दर्शन अदर्शन को सहन नहीं कर पाता, ऐसा नारायण, नारायण है लक्ष्मण, ऐसा नारायण अपने अग्रज के मरण का समाचार पाकर देखें क्या चेष्टा करता है। शोक से विहल नारायण की चेष्टा देखते हुए क्षण भर के लिए परिहास करें। उन्होंने क्या सोचा था, दुखी होगा लक्ष्मण और हम हंसेंगे। चलो अयोध्यापुरी चले और देखें कि विष्णु का शोकाकुल मुख कैसा होता है। विष्णु मतलब यहाँ पर नारायण, वह किसके प्रति क्रोध करता है और क्या कहता है। ऐसी सलाह कर रत्नचूल और मृगचूल नाम के दो दुराचारी देव अयोध्या की ओर चले। वहां जाकर उन्होंने राम के भवन में दिव्य माया से अंतःपुर की समस्त स्त्रियों के रुदन का शब्द कराया तथा ऐसी विक्रिया की कि द्वारपाल, मित्र, मंत्री, पुरोहित तथा आगे चलने वाले अन्य पुरुष नीचा मुख किए लक्ष्मण के पास गए और राम की मृत्यु का समाचार कहने लगे। मतलब कि उन्होंने क्या किया, विक्रिया होता है एक तरह से अपनी मैजिकल पावर्स, है ना, उनसे क्या किया, सबको एक ड्रामा सा क्रिएट करवा दिया कि सब लेडीज जो हैं, वहां की रानियां जो हैं वो तो रो रही हैं, और जो मित्र, मंत्री, पुरोहित आदि हैं वो क्या कह रहे हैं, वो लक्ष्मण के पास गए राम की मृत्यु का समाचार लेके। तो ये सब क्या हो रहा था, विक्रिया से, रियल में नहीं था लेकिन उन्होंने ऐसा प्रभाव क्रिएट कर दिया। उन्होंने कहा कि हे नाथ, राम की मृत्यु हुई है। यह सुनते ही लक्ष्मण के नेत्र मंद मंद वायु से कंपित नीलोत्पल के वन समान चंचल हो उठे। हाय, यह क्या हुआ। वे इस शब्द का आधा उच्चारण ही कर पाए थे कि उनका मन शून्य हो गया और वे अश्रु छोड़ने लगे। वज्र से ताड़ित हुए के समान वे खंबे, स्वर्ण के खंबे से टिक गए और सिंहासन पर बैठे बैठे ही मिट्टी के पुतले की तरह निश्चेष्ट हो गए, अर्थात प्राण छोड़ दिए। उनके नेत्र यद्यपि बंद नहीं हुए थे तथापि उनका शरीर ज्यों का त्यों निश्चेष्ट हो गया। निश्चेष्ट मतलब चेष्टा से रहित, मतलब हरकत, हिलने डुलने से रहित हो गया। वे उस समय उस जीवित मनुष्य का रूप धारण कर रहे थे जिसका कि चित्त कहीं अन्यत्र लगा हुआ है। भाई की मृत्यु रूपी अग्नि से ताड़ित लक्ष्मण को निर्जीव देख दोनों देव बहुत व्याकुल हुए, परंतु वे जीवन देने में समर्थ नहीं हो सके। निश्चय ही इसी विधि से मृत्यु होनी होगी, ऐसा विचार कर विषाद और आश्चर्य से भरे हुए दोनों देव निष्प्रभ हो सौधर्म स्वर्ग चले गए। पश्चाताप रूपी अग्नि की ज्वाला से जिसका मन समस्त रूप से व्याप्त हो रहा था तथा जिनकी आत्मा अत्यंत निंदित थी, ऐसे वे दोनों देव स्वर्ग में कभी धैर्य को प्राप्त नहीं होते थे, अर्थात रात दिन पश्चाताप की ज्वाला में झुलसते रहते थे।
सो ठीक ही है, क्योंकि बिना विचारे काम करने वाले नीच पापी मनुष्यों द्वारा का किया गया कार्य उन्हें स्वयं संताप का कारण होता है। तदनंतर यह कार्य लक्ष्मण ने अपनी दिव्य माया से किया है, ऐसा जानकर उस समय उनकी उत्तमोत्तम स्त्रियां उन्हें प्रसन्न करने के लिए उद्यत हुई। कोई स्त्री कहने लगी कि हे नाथ, सौभाग्य के गर्व को धारण करने वाली किस अकृतज्ञ मूर्ख और कुचतुर स्त्री ने आपका अपमान किया है। मतलब जब स्त्रियां आई और उनको निश्चेष्ट देखा तो वो तरह तरह की बातें सोचने लगी। पहले, हे देव, प्रसन्न होइए, क्रोध छोड़िए तथा यह दुखदाई आसन भी दूर कीजिए। यथार्थ में जिस पर आपका क्रोध हो उसका जो चाहे सो कीजिए। यह कहकर परम प्रेम की भूमि तथा नाना प्रकार के मधुर वचन कहने में तत्पर कितनी स्त्रियां आलिंगन कर उनके चरणों में लौट गईं। प्रसन्न करने की भावना रखने वाली कितनी स्त्रियां गोद में वीणा रख उनके गुण समूह से संबंध रखने वाला अत्यंत मधुर गान गाने लगी। क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हुआ ना, क्योंकि बीमारी नहीं थी, किसी ने कुछ कहा नहीं था और अचानक से प्राण छोड़ दिए, तो यकीन ही नहीं हुआ उन्हें। सैकड़ों प्रिय वचन कहने में तत्पर कितनी ही स्त्रियां उनका मुख देख वार्तालाप कराने के लिए सामूहिक यत्न कर रही थी। उज्जवल शोभा को धारण करने वाली कितनी ही स्त्रियां स्तनों को पीड़ित करने वाला आलिंगन कर पति के कुंडल मंडित सुंदर कपोल को सूंघ रही थी। मधुर भाषण करने वाली कितनी ही स्त्रियां विकसित कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर उनके पैर को कुछ ऊपर उठाकर सिर पर रख रही थी। बाल मृगी के समान चंचल नेत्रों को धारण करने वाली कितनी ही स्त्रियां उन्माद तथा विभ्रम के साथ छोड़े हुए कटाक्ष रूपी नील कमलों का सेहरा बनाने के लिए ही मानो उद्यत थी। लंबी जमुहाई लेने वाली कितनी ही स्त्रियां उनके मुख की ओर दृष्टि डालकर धीरे धीरे अंगड़ाई ले रही थी और उंगलियों की संधियां चटका रही थी। इस प्रकार चेष्टा करने वाली उन उत्तम स्त्रियों का सब यत्न चेतना रहित लक्ष्मण के विषय में निरर्थक पने को प्राप्त हो गया। गौतम स्वामी कहते हैं कि उस समय लक्ष्मण की 17,000 स्त्रियां मंद मंद वायु से कंपित नाना प्रकार के कमल वन की शोभा धारण कर रही थी। तदनंतर जब लक्ष्मण उसी प्रकार स्थित रहे आए, तब बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए संशय ने उन स्त्रियों के व्यग्र मन में अपना पैर रखा। मोह में पड़ी हुई वे भोली भाली स्त्रियां मन में ऐसा विचार करती हुई उनका स्पर्श कर रही थी कि संभव है हम लोगों ने इनके प्रति मन में कुछ खोटा विचार किया हो, कोई न कहने योग्य शब्द कहा हो, अथवा जिसका सुनना भी दुखदाई है ऐसा कोई भाव किया हो। इंद्राणियों के समूह के समान चेष्टा और तेज को धारण करने वाली वे स्त्रियां उस समय शोक से ऐसी संतप्त हो गईं कि उनकी सब सुंदरता समाप्त हो गई। सोचिए, ऐसे में वो कल्याण माला, विशल्या आदि सारी रानियां इंक्लूडेड है ना। अतनंतर अंतःपुरचारी प्रतिहारों के मुख से यह समाचार सुन मंत्रियों से घिरे राम हड़बड़ाहट के साथ वहां आए। उस समय घबराए हुए लोगों ने देखा कि परम प्रामाणिक जनों से घिरे राम जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अंतःपुर में प्रवेश कर रहे हैं। तदनंतर उन्होंने, जिसकी सुंदर कांति निकल चुकी थी और जो प्रातःकालीन चंद्रमा के समान पांडुर वर्ण का था, ऐसा लक्ष्मण का मुख देखा। पांडुर वर्ण मतलब पीला पड़ जाए जो। वह मुख पहले के समान व्यवस्थित नहीं था, स्वभाव से बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका था और तत्काल उखाड़े हुए कमल की सदृशता को प्राप्त हो रहा था। वे विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा कारण आ पड़ा कि जिससे आज लक्ष्मण मुझसे रूठा तथा निषाद युक्त हो सिर को कुछ नीचा झुकाकर बैठा है। राम ने पास जाकर बड़े स्नेह से बार बार उसके मस्तक सूंघा और तुषार से पीड़ित वृक्ष के समान आकार वाले उनका बार बार आलिंगन किया। यद्यपि राम सब ओर से मृतक के चिन्ह देख रहे थे, तथापि स्नेह से परिपूर्ण होने के कारण वे उन्हें अमृत अर्थात जीवित ही समझ रहे थे। उनकी शरीर यष्टि झुक गई थी, गर्दन टेढ़ी हो गई थी, भुजा रूपी अंग ढीले पड़ गए थे और शरीर सांस लेना, हस्त पादादिक अवयवों को सिकोड़ना तथा नेत्रों का टिमकार पड़ना आदि चेष्टाओं से रहित हो गया था। इस प्रकार लक्ष्मण को अपनी आत्मा से विमुख देख उद्वेग तथा तीव्र भय से आक्रांत राम पसीना से तर हो गए। अतनंतर जिनका मुख अत्यंत दीन हो रहा था, जो बार बार मूर्छित हो जाते थे और जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे, ऐसे राम सब ओर से उनके अंगों को देख रहे थे। वे कह रहे थे कि इस शरीर में कहीं नख की खरोच बराबर भी कोई घाव दिखाई नहीं देता, फिर यह ऐसी अवस्था को किसके द्वारा प्राप्त कराया गया,
अर्थात इनकी यह दशा किसने कर दी। ऐसा विचार करते करते राम के शरीर में कपकपी छूटने लगी तथा उनकी आत्मा विषाद से भर गई। यद्यपि वे स्वयं विद्वान थे, तथापि उन्होंने शीघ्र ही इस विषय के जानकार लोगों को बुलवाया। जब मंत्र और औषधि में निपुण कला के पारगामी समस्त वैद्यों ने परीक्षा कर उत्तर दे दिया, तब निराशा को प्राप्त हुए राम मूर्छा को प्राप्त हो गए और उखड़े वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। जब हार, चंदन मिश्रित जल और ताल वृंत के अनुकूल पवन के द्वारा बड़ी कठिनाई से मूर्छा छुड़ाई गई, तब अत्यंत विहल हो विलाप करने लगे। चूंकि राम शोक और विषाद के द्वारा साथ ही साथ पीड़ा को प्राप्त हुए थे, इसलिए वे मुख को आच्छादित करने वाला अश्रुओं का प्रवाह छोड़ रहे थे। उस समय आंसुओं से आच्छादित राम का मुख विरले विरले मेघों से टंके चंद्रमंडल के समान जान पड़ता था। उस प्रकार के गंभीर हृदय राम को अत्यंत दुखी देख अंतःपुर रूपी महासागर निर्मयाद अवस्था को प्राप्त हो गया, अर्थात उनके शोक की सीमा नहीं रही। जो दुख रूपी सागर में निमग्न थी तथा जिनके शरीर सूख गए थे, ऐसी उत्तम स्त्रियों ने अत्यधिक आंसू और रोने की ध्वनि से पृथ्वी तथा आकाश को एक साथ व्याप्त कर दिया था। वे कह रही थी कि हा नाथ, हा जगदानंद, हे सर्व सुंदर जीवित प्रिय वचन देहो, कहाँ हो, किस लिए चले गए हो? इस तरह अपराध के बिना ही हम लोगों को क्यों छोड़ रहे हो? और अपराध यदि सत्य भी हो तो वह मनुष्य में दीर्घ काल तक नहीं रहता। इसी बीच में यह समाचार सुनकर परम विषाद को प्राप्त हुए लवण और अंकुश इस प्रकार विचार करने लगे कि सारहीन इस मनुष्य पर्याय को धिक्कार हो। इससे बढ़कर दूसरा महा नीच नहीं है, क्योंकि मृत्यु बिना जाने ही निमेष मात्र में इस पर आक्रमण कर देती है ना। नारायण होते हुए भी मृत्यु को, काल को नहीं रोक पाए और बिना किसी से मिले, किसी को क्षमा मांगे, समाधि लिए, किसी भी प्रकार के परिग्रह को छोड़े बिना ही प्राण छूट गए, जैसे ही मृत्यु आई तो, है ना। जिसे देव और विद्याधर भी वश नहीं कर सके थे, ऐसा यह नारायण भी काल के पाश से वशीभूत अवस्था को प्राप्त हो गया। इन नश्वर शरीर और नश्वर धन से हमें क्या आवश्यकता, ऐसा विचार कर सीता के दोनों पुत्र प्रतिबोध को प्राप्त हो गए। तदनंतर पुनः गर्भवास में न जाना पड़े, इससे भयभीत हुए दोनों वीर पिता के चरण युगल को नमस्कार कर पालकी में बैठ महेंद्रोदय नामक उद्यान में चले गए। वहां अमृत स्वर नामक मुनिराज की शरण प्राप्त कर दोनों बड़भागी मुनि हो गए। उत्तम चित्त के धारक लवण और अंकुश जब दीक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब विशाल पृथ्वी के ऊपर उनकी मिट्टी के गोले के समान अनादरपूर्ण बुद्धि हो रही थी। एक और पुत्रों का विरह और दूसरी ओर भाई की मृत्यु का दुख, इस प्रकार राम शोक रूपी बड़ी भंवर में घूम रहे थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि राम को लक्ष्मण राज्य से, पुत्र से, स्त्री से और अपने द्वारा धारण किए जीवन से भी कहीं अधिक प्रिय थे, है ना। अभी प्राची दिन जो बात कही, जो प्रणम्य सागर महाराज जी ने बताया कि उन्हें सीता से भी ज्यादा लगाव किससे था, लक्ष्मण से। तो यहाँ पर कह रहे हैं नॉट इवन सीता, बल्कि राज्य से भी, पुत्रों से भी और इवन अपने द्वारा धारण किए जीवन से भी कहीं अधिक प्रिय थे। संसार में मनुष्य नाना प्रकार के हृदय के धारक हैं, इसलिए कर्म योग से आप्त जनों के ऐसी अशोभन अवस्था को प्राप्त हो जाने पर कोई तो शोक को प्राप्त होते हैं और कोई वैराग्य को प्राप्त होते हैं। राम शोक को प्राप्त हो गए और लक्ष्मण, लवण और अंकुश वैराग्य को प्राप्त हो गए। जब समय पाकर स्वकृत कर्म का उदय रूप अंतरंग निमित्त मिलता है, तब बाह्य में किसी भी पर पदार्थ का निमित्त पाकर जीवों के प्रतिबोध रूपी सूर्य उदित होता है, उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अंदर में जो कर्म का उदय है वो पहला कारण है, और फिर बाहर में जैसे ही निमित्त मिला तो उन्होंने वैराग्य ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये छोटा सा चैप्टर है, आगे शायद सारे ही छोटे छोटे से चैप्टर हैं। तो अब हम 116 चैप्टर पर आ गए। टोटल 123 चैप्टर्स ही हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न? हाँ, नहीं, आपने लास्ट में क्या बोला, राम और लक्ष्मण का क्या हुआ? लक्ष्मण तो मृत्यु को प्राप्त हो गए ना, और ये कह रहे हैं कि जो डिपेंडिंग ऑन कर्म का उदय है ना, किसी को तो शोक प्राप्त हो गया, जैसे राम तो दुखी हो गए
और जो लवण लवण और अंकुश थे उनको वैराग्य हो गया देखकर ओके ओके, हाँ कि कैसे कोई नारायण जैसा पद पाकर भी काल को नहीं रोक पाया। ओके ओके गुड, हम्म, ओके समझ में आया। ओके, जी। और इनके साथ किसी तीसरे ने भी लिया, तीसरा भी कोई था ना? अभी आगे लवण, हाँ अभी आपने बोला था लवण, अंकुश और कोई तीसरा, उन्होंने 3 लोगों ने दीक्षा ली या दोनों नहीं ने नहीं, ली? दो ही हैं, लवण एंड अच्छा, अंकुश, है ना। यहाँ हाँ पर उन्होंने लिया, आगे चल के और भी लेंगे, तो वो देखते हैं हाँ अपन 116वें पर्व में। और वो जो कल बता रहे थे ना आप, हनुमान जी ने मांगी तुंगी से, तो यस, आगे चल के इसमें वर्णन आने वाला है। मांगी तुंगी से, तुंगी गिरी से मोक्ष के लिए गए थे, ठीक ओके है। हाँ, और 1008 जो नामों का है तो वो भी सही था। कल जो आप लोग बोल रहे थे कि उनके दीक्षा कल्याणक के समय देव लोग 1008 नामों से स्तुति करते हैं। दीक्षा कल्याणक या केवल ज्ञान के समय, है ना। और जन्म के समय 1008 कलशों से उनका नमन करते हैं, अभिषेक करते हैं। क्षीर सागर से। हाँ, हम्म, चलिए। अतनंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, लक्ष्मण के मृत्यु को प्राप्त होने पर युग प्रधान राम ने इस व्याकुल संसार को छोड़ दिया। उस समय स्वरूप से कोमल और स्वभाव सुगंधित नारायण का शरीर यद्यपि निर्जीव हो गया था, तथापि राम उसे छोड़ नहीं रहे थे। वे उसका आलिंगन करते थे, गोद में रख उसे पोंछते थे, सूंघते थे, चूमते थे और बड़ी उमंग के साथ भुज पंजर में रखकर बैठते थे। इसके छोड़ने में वे क्षण भर के लिए भी विश्वास को प्राप्त नहीं होते थे। इस प्रकार बालक अमृत फल को महाप्रिय मानता है, उसी प्रकार वे उस मृत शरीर को महाप्रिय मानते थे। जबकि मृत शरीर तो कितना अशुचि मानते हैं ना, छू भी जाए तो मृत शरीर तो कितना घिनौना मानते हैं उसे, है ना। और लेकिन वो उसे खूब अच्छा फील कर रहे थे, खूब लेके घूम रहे थे उसे। कभी विलाप करने लगते कि हाय भाई, क्या तुझे ये ऐसा करना उचित था? मुझे छोड़कर अकेले ही तू चल दिया। क्या तुझे यह विदित नहीं कि मैं तेरे विरह को सहन नहीं कर सकता, जिससे तू मुझे दुख रूपी अग्नि में डालकर अकस्मात यह करना चाहता है? हाय तात, तूने यह अत्यंत क्रूर कार्य क्यों करना चाहा, जिससे कि मुझसे पूछे बिना ही परलोक के लिए प्रयाण कर दिया? तो बात तो समझ में आ रही है कि निर्जीव है, लेकिन प्रेम इतना ज्यादा है कि वो शरीर को नहीं छोड़ पा रहे हैं। हे वत्स, एक बार तो प्रत्युत्तर रूपी अमृत शीघ्र प्रदान कर। तू तो बड़ा विनयवान था, फिर दोष के बिना ही मेरे ऊपर भी कुपित क्यों हो गया? हे मनोहर, तूने मेरे ऊपर कभी मान नहीं किया, फिर अब क्यों अन्य रूप हो गया? मैंने क्या किया है? तू अन्य समय तो राम को दूर से ही देखकर आदर पूर्वक खड़ा हो जाता था और उसे सिंहासन पर बैठाकर स्वयं पृथ्वी पर नीचे बैठता था। हे लक्ष्मण, इस समय चंद्रमा के समान सुंदर नख वाली से युक्त तेरा पैर मेरे मस्तक पर रखा है, फिर भी तू क्रोध ही करता है, क्षमा क्यों नहीं करता? हे देव, शीघ्र उठ। मेरे पुत्र वन को चले गए, सो जब तक वे दूर नहीं पहुंच जाते तब तक उन्हें वापस ले आए। तुम्हारे गुण ग्रहण से ग्रस्त ये स्त्रियां तुम्हारे बिना कुरुरी के समान करुण शब्द करती हुई पृथ्वी तल में लौट रही हैं। हार, चूड़ामणि, मेखला तथा कुंडल आदि आभूषण नीचे गिर गए हैं। ऐसी करुण रुदन करती हुई इन व्याकुल स्त्रियों को मना क्यों नहीं करते हो? अब तेरे बिना क्या करूं, कहाँ जाऊं? वह स्थान नहीं देखता हूं जहां पहुंचने पर संतोष उत्पन्न हो सके, जिसे देखते देखते तृप्ति ही नहीं होती थी। ऐसे तेरे इस मुख को मैं अब भी देख रहा हूं। फिर अनुराग से भरे हुए मुझे छोड़ना क्या तुझे उचित था? इधर भाई पर मरण रूपी संकट पड़ा है, उधर यह अपूर्व शोकाग्नि मेरे शरीर को जलाने के लिए तत्पर है। हाय, मैं अभागा क्या करूं? भाई का उपमातीत स्मरण शरीर को जिस प्रकार जलाता और सुखाता है, उस प्रकार न अग्नि जलाती है और न विष सुखाता है। मतलब कि इतनी तीव्र उनको वेदना हो रही है, जो कि अग्नि की भी नहीं होती, इतनी तीव्र वेदना उनको अंदर में फील हो रही है। अहो लक्ष्मण, इस समय क्रोध की आसक्ति को दूर करो। यह ग्रह त्यागी मुनियों के संचार का समय निकल गया। देखो, यह सूर्य अस्त होने जा रहा है और तालाब के जल में कमल तुम्हारी निद्रा निद्रा निमिलित नेत्रों के समान हो रहे हैं। यह कहकर अन्य सब कामों से निवृत्त राम ने शीघ्र ही शैया बनाई और लक्ष्मण को छाती से लगा सोने का उपक्रम किया। वे कहते हैं, हे देव, इस समय मैं अकेला हूँ।
आप मेरे कान में अपना अभिप्राय बता दो कि किस कारण से तुम इस अवस्था को प्राप्त हुए हो। तुम्हारा मनोहर मुख तो उज्जवल चंद्रमा के समान सुंदर था, पर इस समय यह ऐसा कांतिहीन कैसा हो गया? तुम्हारे नेत्र मंद मंद वायु से कंपित पल्लव के समान थे, फिर इस समय मलानी को प्राप्त कैसे हो गए? कह कह तुझे क्या इष्ट है, मैं सब अभी अभी ही पूर्ण किए देता हूँ। हे विष्णु, तू इस प्रकार शोभा नहीं देता। मुख को व्यापार सहित कर, अर्थात मुख से कुछ बोल। क्या तुझे सुख दुख में सहायता देने वाली सीता देवी का स्मरण हो आया है? परंतु वह साध्वी तो परलोक चली गई, क्या इसलिए तुम विषाद युक्त हो? लक्ष्मी पते विषाद छोड़ो, देखो विद्याधरों का समूह विरुद्ध होकर आक्रमण के लिए आ पहुंचा है और अयोध्या में प्रवेश कर रहा है। हे मनोहर, कभी क्रुद्ध दशा में भी तुम्हारा ऐसा मुख नहीं हुआ, फिर अब क्यों हो रहा है? हे वत्स, ऐसी विरुद्ध चेष्टा अब तो छोड़ो। प्रसन्न हो, देखो मैंने कभी तुम्हें नमस्कार नहीं किया, किंतु आज तेरे चरणों में नमस्कार करता हूँ। अरे तू तो मुझे अनुकूल रखने के लिए समस्त लोक में प्रसिद्ध है। तू अनुपम प्रकाश का धारी बहुत बड़ा लोक प्रदीप है, सो इस समय में असमय में चलने वाली प्रचंड वायु के द्वारा प्राय बुझ गया है। ठीक है ना, इसमें समझाने जैसा तो कुछ नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा कि राम कितने दुखी होकर ये सब बातें कह रहे हैं। एक चीज और नोट करी मैंने कि जब लक्ष्मण मर गए तो जी। विद्याधर भी सब मतलब जैसे उनका तीन छत्र खत्म हुआ तो विद्याधर भी राम के अगेंस्ट हो गए ना, इसमें लिखा था विद्याधरों का समूह क्रुद्ध होके। ऐसा तो नहीं है कि विद्याधरों का समूह अगेंस्ट होगा। एक्चुअली क्या है, जो हनुमान हनुमान तो नहीं, सुग्रीव विराधित वगैरह हैं, वो तो मित्र ही रहे, है ना। लेकिन जो रावण के वाले विद्याधर हैं, राइट, वो उनको जब पता चलेगा कि लक्ष्मण नहीं रहे, तब वो आक्रमण करने के लिए आएंगे। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक। तुमने राजाधिराज पद पाकर लोक को बहुत भारी उत्सव प्राप्त कराया था, अब उसे अनाथ कर तुम्हारा जाना किस प्रकार होगा? अपने चक्र रत्न के द्वारा शत्रुओं के समस्त सबल दल को जीतकर अब तुम काल चक्र का पराभव क्यों सहन करते हो? तुम्हारा जो सुंदर शरीर पहले राज लक्ष्मी से जैसा सुशोभित था, वैसा ही अब निर्जीव होने पर भी सुशोभित है। हे राजेंद्र, उठो, निद्रा छोड़ो, रात्रि व्यतीत हो गई। यह संध्या सूचित कर रही है कि अब सूर्य का उदय होने वाला है। लोकालोक को देखने वाले जिनेन्द्र भगवान का सदा सुप्रभात है, तथा भगवान मुनि सुव्रत देव अन्य भव्य जीव रूपी कमलों के लिए शरण स्वरूप हैं। इस प्रभात को भी मैं परम अंधकार स्वरूप ही जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे मुख को चेष्टा रहित देख रहा हूँ। मतलब कि सुबह हो गई, लेकिन मुझे अभी भी वो अंधकार जैसा ही लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे मुख में कोई चेष्टा नहीं है। हे चतुर, उठ, देर मत कर, देर तक मत सो, निद्रा छोड़, चल सभा स्थल में चले। सामंतों को दर्शन देने के लिए सभा स्थल में बैठ। देख, यह शोक से भरा कमलाकर विनिद्र अवस्था को प्राप्त हो गया, अर्थात विकसित हो गया। पर तू विद्वान होकर भी निद्रा का सेवन क्यों कर रहा है? तूने कभी ऐसी विपरीत चेष्टा नहीं की, अतः उठ और राज कार्यों में सावधान चित्त हो। हे भाई, तेरे बहुत समय तक सोते रहने से जिन मंदिरों में सुंदर संगीत तथा भेरियों के मांगलिक शब्द आदि उचित क्रियाएं नहीं हो रही हैं, क्योंकि बाकी सबको तो मालूम था कि वो मरण को प्राप्त हुए, तो इसलिए सुंदर संगीत वगैरह जो भी है वो नहीं बज रहा है। लेकिन राम क्या सोच रहे हैं कि वो लक्ष्मण के सोने की वजह से नहीं बज रहा है। तेरे ऐसे होने पर जिनके प्रातःकालीन कार्य शिथिल हो गए, ऐसे दयालु मुनिराज भी परम उद्वेग को प्राप्त हो रहे हैं। तुम्हारे वियोग से दुखी हुई यह नगरी वीणा, बांसुरी और मृदंग आदि के शब्द से रहित होने के कारण सुशोभित नहीं हो रही। जान पड़ता है कि मेरा पूर्व उपार्जित पाप कर्म उदय में आया है, इसलिए मैं भाई के वियोग से दुख पूर्ण ऐसे कष्ट को प्राप्त हुआ हूँ। हे मानव सूर्य, जिस प्रकार तूने पहले युद्ध में सचेत हो मुझ शोकातुर के लिए आनंद उत्पन्न किया था, उसी प्रकार अब भी उठ और अत्यंत खेद से खिन मेरे लिए एक बार आनंद उत्पन्न कर। तो राम जी का विलाप करने वाला ये प्रकरण 116वां पर्व यहाँ समाप्त हुआ। कितना मार्मिक है ना, मतलब जिस प्रिय का मरण हो जाए और हमारे सामने सामने मरण हो जाए तो कैसी छटपटाहट की अवस्था रहती है ना। क्योंकि क्यों रहती है? क्योंकि मोह बहुत ज्यादा है। जबकि अगर रियलिटी जो 12 भावनाएं हैं, अगर उनको देखो तो अशरण भावना है ना, सबको पता है कि सभी को मरना है और
किसकी मृत्यु कब होगी ये कोई नहीं जानता, राइट। और कोई किसी के साथ नहीं जाता, ये भी सबको पता है। फिर भी अपन कितना मोहवश इतना तकलीफ अंदर में फील करते हैं, है ना। ये सबकी अवस्था है अपनी, सबकी है, खाली राम की नहीं सोचना। हमें भी अपने परिवारजनों से, अपने आप से इतना ही मोह है जितना इस समय हम राम जी का पढ़ रहे हैं। ये तो फिर भी छायिक सम्यक दृष्टि थे राम, तो समझाने पर समझ में आ जाएगा, लेकिन अपने को समझाने पर भी समझ में नहीं आता। सप्तदशोत्तर शतम पर्व मतलब 117वां पर्व। समाचार मिलने पर समाचार मिलने पर समस्त विद्याधर राजा अपनी स्त्रियों के साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरी आए। अपने पुत्रों के साथ विभीषण, राजा विराधित, परिवार परिजनों के सहित सुग्रीव और चंद्रवर्धन आदि सभी लोग आए, जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे तथा मन घबराए हुए थे। ऐसे सब लोगों ने अंजलि बांधे बांधे राम के भवन में प्रवेश किया। विषाद से भरे हुए सब लोग योग्य शिष्टाचार की विधि कर राम के आगे पृथ्वी तल पर बैठ गए और क्षण भर चुपचाप बैठने के बाद धीरे धीरे यह निवेदन करने लगे कि हे देव, यद्यपि परम इष्ट जन के वियोग से उत्पन्न हुआ यह शोक दुख से छूटने योग्य है, तथापि आप पदार्थ के ज्ञाता हैं, अतः इस शोक को छोड़ने के योग्य हैं। पदार्थ के ज्ञाता मतलब 7 तत्वों के जानकार हैं, है ना, छायिक सम्यक दृष्टि थे, तो इस शोक को छोड़ने योग्य है। इस प्रकार कहकर जब सब लोग चुप बैठ गए, तब परमार्थ स्वभाव वाले आत्मा के लौकिक स्वरूप के जानने में निपुण विभीषण निम्नांकित वचन बोला। उसने कहा कि हे राजन, यह स्थिति अनादि निधन है। संसार के भीतर आज इन्हीं एकाकी एक की यह दशा नहीं हुई है। इस संसार रूपी पिंजड़े के भीतर जो उत्पन्न हुआ है उसे अवश्य मरना पड़ता है। नाना उपायों के द्वारा भी मृत्यु का प्रतिकार नहीं किया जा सकता। जब यह शरीर निश्चित ही विनश्वर है, तब इसके विषय में शोक का आश्रय लेना व्यर्थ है। यथार्थ में बात यह है कि जो कुशल बुद्धि मनुष्य हैं, वे आत्महित के उपायों में ही प्रवृत्ति करते हैं। हे राजन, परलोक गया हुआ कोई मनुष्य रोने से उत्तर नहीं देता, इसलिए आप शोक करने के योग्य नहीं है। स्त्री और पुरुष के संयोग से प्राणियों के शरीर उत्पन्न होते हैं और पानी के बबूले के समान अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। पुण्य क्षय होने पर जिनका वैक्रियक शरीर नष्ट हो गया है, ऐसे लोकपाल सहित इंद्रों को भी स्वर्ग से च्युत होना पड़ता है। गर्भ के कलेश से युक्त, रोगों से व्याप्त, तृण से ऊपर स्थित बूंद के समान चंचल तथा मांस और हड्डियों के समूह स्वरूप मनुष्य के तुच्छ शरीर में क्या आदर करना है ना। वो क्या कह रहे हैं कि पुण्य क्षय होने पर, मतलब पुण्य देव, स्वर्ग के देव बनने का जो पुण्य था वो क्षय होने पर वहां से इंद्रों को भी स्वर्ग से च्युत होना पड़ता है, मतलब स्वर्ग को छोड़ना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर जो एक रोग से भरे हुए तृण के समान जो हड्डियों का मांस का स्वरूप शरीर है, उसमें क्या आदर, मतलब क्या इंटरेस्ट लेना। अपने आप को अजर अमर मानता हुआ यह मनुष्य मृत व्यक्ति के प्रति क्यों शोक करता है? यह मृत्यु की दाढ़ों के बीच क्लेश उठाने वाले अपने आप के प्रति शोक क्यों नहीं करता? यदि इन्हीं एक का मरण होता तब तो जोर से रोना उचित था, परंतु जब यह मरण संबंधी पराभव सबके लिए समान रूप से प्राप्त होता है, तब रोना उचित नहीं है। जिस समय यह प्राणी उत्पन्न होता है, उसी समय मृत्यु इसे आ घेरती है। इस तरह जब मृत्यु सबके लिए साधारण धर्म है, तब शोक क्यों किया जाता है? जिस प्रकार जंगल में भील के द्वारा पीड़ित चमरी मृग अर्थात बालों के लोभ से दुख उठाता है, उसी प्रकार इष्ट पदार्थों के समागम की आकांक्षा करने वाला यह प्राणी शोक करता हुआ व्यर्थ ही दुख उठाता है। जब हम सभी लोगों को वियुक्त होकर यहाँ से जाना है, तब सर्वप्रथम उनके चले जाने पर शोक क्यों किया जा रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब जाना सभी को है, तुम्हें भी जाना है, तो फिर जो अगर पहले चला गया कोई, तो अब इतना शोक क्यों करना? तुम्हें भी वहीं जाना है जहां वो गए हैं। अरे इस प्राणी का साहस तो देखो कि यह सिंह के सामने मृग के समान वज्रदंड के धारक यम के आगे निर्भय होकर बैठा है। मतलब कि सामने मौत सबके सामने आ रही है, मृत्यु आ रही है, राइट। सब अपनी अपनी आयु लिखवा के लाए हैं। वो अलग बात है कि हमें नहीं मालूम कितनी आयु, लेकिन
सबकी आयु निश्चित है, तो हम एक एक मिनट जो है वो एक तरह से आयु की तरफ तो जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ। तो वो क्या कह रहे हैं, निर्भय होकर बैठा है ना। किसी को भी ऐसा डर नहीं लग रहा है कि हमारी भी मृत्यु कल को होने वाली है। एक लक्ष्मीधर को छोड़कर समस्त पाताल अथवा पृथ्वी तल पर किसी ऐसे दूसरे का नाम आपने सुना कि जो मृत्यु से पीड़ित नहीं हुआ हो। जिस प्रकार सुगंधि से उपलक्षित विंध्याचल का वन दावानल से जलता है, उसी प्रकार संसार के चक्र को प्राप्त हुआ यह जगत काल नल से जल रहा है। क्या आप देख नहीं रहे हैं? संसार रूपी अटवी में घूमकर तथा काम की अधीनता प्राप्त कर ये प्राणी मदोन्मत्त हाथियों के समान कालपाश की अधीनता को प्राप्त करते हैं। यह प्राणी धर्म का मार्ग प्राप्त कर यद्यपि स्वर्ग पहुंच जाता है, तथापि नश्वरता के द्वारा उस तरह नीचे गिरा दिया जाता है जिस प्रकार की नदी के द्वारा तट का वृक्ष। जिस प्रकार प्रलयकालीन मेघ के द्वारा अग्नियां नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार नरेंद्र और देवेंद्रों के लाखों समूह काल रूपी मेघ के द्वारा नाश को प्राप्त हो चुके हैं। लाखों समूह ऐसा नहीं कह रहे कि एक साथ लाखों मर गए, मतलब कि लाखों ऑलरेडी अपने प्राणों को छोड़ चुके हैं। नरेंद्र मतलब चक्रवर्ती और देवेंद्र जो देवों के इंद्र हैं, यानी इंद्र जो है ना, देवों के स्वर्गों के इंद्र। आकाश में बहुत दूर तक उड़कर और नीचे रसातल में बहुत दूर तक जाकर भी मैं उस स्थान को नहीं देख सका हूं जो मृत्यु का अगोचर न हो। छठवें काल की समाप्ति होने पर यह समस्त भारतवर्ष नष्ट हो जाता है और बड़े बड़े पर्वत भी विशीर्ण हो जाते हैं। तब फिर मनुष्य के शरीर की तो कथा ही क्या है ना। एक ऐसा समय आने वाला है छठे काल के अंत में जहां पूरा मनुष्य ही खत्म हो जाएगा भारतवर्ष में, तो बाकी तो फिर बात ही क्या करनी। जो वज्रमय शरीर से युक्त थे तथा सुर और असुर भी जिन्हें मार नहीं सकते थे, ऐसे लोगों की भी अनित्यता ने प्राप्त कर लिया है। फिर केले के भीतरी भाग के समान निसार मनुष्यों की तो बात ही क्या है। जिस प्रकार पाताल के अंदर छिपे हुए नाग को गरुड़ खींच लेता है, नाग कहाँ जाकर छुप जाए, पाताल में भी छुप जाए तो गरुड़ उसे खींच लेता है, उसी प्रकार माता से अलंघित प्राणी को भी मृत्यु हर लेती है। मतलब कि कोई भी शरण यहाँ पर नहीं है। हाय भाई, हाय प्रिय, हाय पुत्र, इस प्रकार चिल्लाता हुआ यह अत्यंत दुखी संसार रूपी मेंढक काल रूपी सांप के द्वारा अपना ग्रास बना लिया जाता है। मैं यह कर रहा हूं और यह आगे करूंगा, इस प्रकार दुर्बुद्धि मनुष्य कहता रहता है। फिर भी यमराज के भयंकर मुख में उस तरह प्रवेश कर जाता है जिस तरह की कोई जहाज समुद्र के भीतर। यदि भवांतर में गए हुए मनुष्य के पीछे यहाँ के लोग जाने लगे तो फिर शत्रु मित्र अर्थात किसी के भी साथ कभी वियोग ही न हो। मतलब कि जब हम जिसका साथ चाहते हैं और हमारे को सबका साथ मिलता ही रहे, राइट, तो फिर सोचो कि पिछले भव तो वेस्ट ही हो गए ना, हमेशा बस एक ही के साथ हम चिपके रह जाएंगे, है ना। जो पर को स्वजन मानकर उसके साथ स्नेह करता है, वह नर कुंजर अवश्य ही दुख रूपी अग्नि में प्रवेश करता है। संसार में प्राणियों को जितने आत्मीय जनों के समूह प्राप्त हुए हैं, समस्त समुद्रों की बालू के कण भी उसके बराबर नहीं है। मतलब कि पिछले भवों में हमने इतने आत्मीय जन को प्राप्त किया है कि जितने की समुद्र में बालू के कण भी नहीं है। इतने ज्यादा हमने संग परिवार का संग पाया है, कभी कोई बनता है, कभी कोई बनता है। नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं को करने वाला यह प्राणी अन्य भव में जिसका बड़े लाड़ प्यार से लालन पालन करता है, वही दूसरे भव में इसका शत्रु हो जाता है और तीव्र क्रोध को धारण करने वाले उसी प्राणी के द्वारा मारा जाता है। जन्मांतर में जिस प्राणी के स्तन पिए हैं, इस जन्म में भयभीत एवं मारे हुए उसी जीव का मांस खाया जाता है। ऐसे संसार को धिक्कार है। यह हमारा स्वामी है ऐसा मानकर जिसे पहले शिरोनमन अर्थात सिर झुकाना आदि विनय पूर्वक क्रियाओं से पूजित किया था, वही इस जन्म में दासता को प्राप्त होकर लातों से पीटा जाता है। अहो, इस सामर्थ्यवान मोह की शक्ति तो देखो। मोह की शक्ति मतलब स्नेह की शक्ति तो देखो कि जिसके द्वारा वशीभूत हुआ यह प्राणी इष्ट जनों के संयोग को उस तरह ढूंढता फिरता है जिस तरह की कोई हाथ से महानाग को।
इस संसार में तिल मात्र भी वह स्थान नहीं है जहां यह जीव मृत्यु अथवा जन्म को प्राप्त नहीं हुआ हो। इस जीव ने नरकों में तांबा आदि का जितना पिघला हुआ रस पिया है, उतना स्वयंभू रमण समुद्र में पानी भी नहीं है। इस जीव ने सूकर का भाव धारण कर जितने विष्ठा को अपना भोजन बनाया है, मैं समझता हूँ कि वह 1000 विंध्याचलों से भी कहीं बहुत अधिक अत्यंत ऊंचा होगा। इस जीव ने परस्पर एक दूसरे को मारकर जो मस्तकों का समूह काटा है, यदि उसे एक जगह रोका जाए अर्थात एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए, तो वह ज्योतिषी देवों के मार्ग को भी उल्लंघन कर आगे जा सकता है। नरक भूमि में गए हुए जीवों ने जो भारी दुख उठाया है, उसे सुन मोह के साथ मित्रता करना किसे अच्छा लगेगा। विषय सुख में आसक्त हुआ यह प्राणी जिस शरीर के पीछे पल भर के लिए भी दुख नहीं उठाना चाहता तथा मोह रूपी ग्रह से ग्रस्त हुआ पागल के समान संसार में भ्रमण करता रहता है, ऐसे कषाय और चिंता से खेद उत्पन्न करने वाले इस शरीर को छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि इनका यह ऐसा शरीर क्या अन्य शरीर से भिन्न है अर्थात विलक्षण है। गौतम स्वामी कहते हैं कि विद्याधरों में सूर्य स्वरूप बुद्धिमान विभीषण ने यद्यपि राम को इस तरह बहुत कुछ समझाया था, तथापि उन्होंने लक्ष्मण का शरीर उस तरह नहीं छोड़ा जिस तरह की विनयी शिष्य गुरु की आज्ञा नहीं छोड़ता। अर्थात इतना सुनने के बाद भी उन्होंने लक्ष्मण के शरीर को नहीं छोड़ा। इस तरह यहाँ पर हमारा 170वां पर्व समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? चारू जी, जी ऐसे सुना था कि राम लक्ष्मण जी जब ये हुआ उनका देहांत, तब राम जी उनको कंधे पे लेके पूरे जंगल में घूम रहे हाँ थे, जी आंगी तुंगी में। हाँ जी हाँ, हाँ, अभी आगे आएगा वो। ओके और फिर 2 देवों के द्वारा समझाने पर उन्हें बोध होगा। ओके, हाँ, है ना? तो 6 महीना तक लेकर घूमे थे। हाँ हाँ, तो 4 मिनट हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा और। अतनंतर सुग्रीव आदि राजाओं ने कहा कि हे देव, हम लोग चिता बनाते हैं, सो उस पर राजा लक्ष्मीधर के शरीर को संस्कार प्राप्त कराइए। इसके उत्तर में कुपित होकर राम ने कहा कि चिता पर माताओं, पिताओं और पितामह के साथ आप लोग ही जलें, अथवा पाप पूर्ण विचार रखने वाले आप लोगों का जो भी कोई इष्ट बंधु हो, उसके साथ आप लोग भी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो। इस प्रकार अन्य सब राजाओं को उत्तर देकर वे लक्ष्मण के प्रति बोले कि भाई लक्ष्मण, उठो उठो, चलो दूसरे स्थान पर चलें, जहाँ दुष्टों के ऐसे वचन नहीं सुनने पड़े। इतना कहकर वे शीघ्र ही भाई के शरीर उठाने लगे। तब घबराए हुए राजाओं ने उन्हें पीठ तथा कंधा आदि का सहारा दिया। राम उन सबका विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि स्वयं अकेले ही लक्ष्मण को लेकर उस तरह दूसरे स्थान पर चले गए जिस तरह की बालक विष फल को लेकर चला जाता है। वहां वे नेत्रों में आंसू भरकर कहे कि भाई, इतनी देर क्यों सोते हो, उठो, समय हो गया, स्नान भूमि में चलो। इतना कहकर उन्होंने मृत लक्ष्मण को आश्रय सहित यानी टिकने के उपकरण से सहित स्नान की चौकी पर बिठा दिया और स्वयं महामोह से युक्त हो स्वर्ण कलश में रखे जल से चिरकाल उनका अभिषेक करते रहे। तदनंतर मुकुट आदि समस्त आभूषणों से अलंकृत कर भोजन गृह के अधिकारियों को शीघ्र ही आज्ञा दिलाई कि नाना रत्नमय एवं स्वर्णमय पात्र इकट्ठे कर उन्हें उत्तम भोजन लाया जाए, उत्तम एवं स्वच्छ मदिरा लाई जाए और तथा रस से भरे हुए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उपस्थित किए जाएं। इस प्रकार आज्ञा पाकर स्वामी की इच्छा अनुसार काम करने वाले सेवकों ने आदर पूर्वक सब सामग्री लाकर रख दी। तदनंतर राम ने लक्ष्मण के मुख के भीतर भोजन का ग्रास रखा, पर वह उस तरह भीतर प्रविष्ट नहीं हो सका जिस तरह की जिनेन्द्र भगवान का वचन अभव्य के कान में प्रविष्ट नहीं होता। तत्पश्चात राम ने कहा, हे देव, तुम्हारा मुझ पर क्रोध है तो यहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट इस भोजन ने क्या बिगाड़ा, इसे तो ग्रहण करो। हे लक्ष्मीधर, तुम्हें यह उत्तम मदिरा निरंतर प्रिय रहती थी, सो खिले हुए नील कमल से सुशोभित पान पात्र में रखी हुई इस मदिरा को पियो। ऐसा कहकर उन्होंने बड़े आदर के साथ वह मदिरा उसके मुख में रख दी, पर वह सुंदर मदिरा निश्चेतन मुख में कैसे प्रवेश करती। इस तरह जिनकी आत्मा स्नेह से मूढ़ थी तथा जो वैराग्य से रहित थे, ऐसे राम ने जीवित दशा के समान लक्ष्मण के विषय में व्यर्थ ही समस्त क्रियाएं की। यद्यपि लक्ष्मण निष्प्राण हो चुके थे, तथापि राम ने उनके आगे बीणा बांसुरी आदि के शब्दों से सहित सुंदर संगीत कराया। तदनंतर जिनका शरीर चंदन से चर्चित था, ऐसे लक्ष्मण को बड़ी इच्छा के साथ
दोनों भुजाओं से उठाकर राम ने अपनी गोद में रख लिया और उनके मस्तक कपोल तथा हाथ का बार बार चुंबन किया। वे उनसे कहते कि हे लक्ष्मण, तुझे यह ऐसा क्या गया जिससे तू नींद नहीं छोड़ता, एक बार तो बता। इस प्रकार महामोह से संबद्ध कर्म का उदय आने पर स्नेह रूपी पिशाच से आक्रांत राम जब तक यहाँ यह चेष्टा करते, तब तक वहां यह वृत्तांत जान शत्रु उस तरह शोभ को प्राप्त हो गए जिस तरह की परम तेज अर्थात सूर्य को आच्छादित करने के लिए गरजते हुए काले मेघ। ठीक है, तो हम अब आगे देखेंगे कि किस तरह से रावण के जो पौत्र थे, इंद्र, क्या नाम था उनका, मेघरथ और इंद्र समथिंग, राइट? तो उनके इंद्रजीत है ना, तो वो अब बदला लेने के लिए कि इन्होंने मेरे दादा को मारा, रावण को मारा, तो मैं इनसे बदला लूंगा, तो आक्रमण करेंगे। इंद्रजीत तो पुत्र था, वो तो मोक्ष प्राप्त कर लिया था। हाँ हाँ हाँ, इंद्रजीत नहीं, मेघनाथ के पुत्र है ना, मेघरथ के पुत्र जो भी है। तो एक चीज यहाँ पे ना इंद्रजीत के पुत्र वज्रमाली के पास है ना, तो ये लोग आक्रमण करेंगे इंद्रजीत के। एक बात, ये मदरा पीने का ऐसा क्यों ले दिया वृतांत? तो लोग मदरा पीते थे क्या राजा? मदिरा मीन्स अमृत रहता है। मदिरा पीने का देखो ऐसा कुछ नहीं है, देखो कि उन्होंने कोई मध्य मास मधु का कोई नियम ले रखा था, ऐसा कहीं पर भी हमने नहीं पढ़ा है ना। और दूसरा, हाँ, जूस को भी मदिरा बोलते होंगे। जूस को भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और मदिरा तो मदिरा को कहते हैं क्योंकि हरिवंश पुराण की मदिरा मदिरा ही थी। हाँ, है ना। तो ऐसा कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने ऐसा कोई नियम ले रखा था, अनुव्रत वगैरह, है ना। तो एक तरह से राजा थे और उनसे राजा से यथोचित जो कार्य है वो उस टाइम के होते होंगे वहां पर, वो कर रहे थे। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब उनको इतना राग लगा हुआ है लक्ष्मण से, तो ये उनके पाप कर्म का उदय है कि उनको मतलब वो तो इतने ज्ञानी थे और ये सब थे, तो है ही ना, इतना दुख मान रहे हैं, है ना। किसी से मोह होना इतना, और असली बात ना समझ में आना भी तो पाप ही कर्म है एक तरह से। नया जो कर्म बांध रहे हैं वो भी तो पाप कर्म ही बांध रहे हैं। ठीक है, आज का विषय इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न? नहीं, बस ये सोच के लगा कैसे, मतलब इतना उन्होंने, हाँ, बहुत सुंदर वर्णन है। ऐसा लग रहा है कि मतलब एक बलभद्र जैसी पदवी थी, समझदार होने के बाद कोई इंसान ऐसे रह सकता है। हाँ, शारीरिक सम्यक दृष्टि होते हुए भी उनके पाप कर्म भी कितने उदय में आए, है ना। और तकलीफें भी उनके जीवन में आई, तो और साथ ही साथ प्रिय का विच्छेद होना, और ये सब चीजें हमने देखी, और बुद्धि पे भी कितना असर पड़ा। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं कि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। बच्चों ने भी ले लिए दीक्षा। इस चीज से यही सीखना चाहिए कि जब राम जी को नहीं छोड़ा, लक्ष्मण जी को नहीं छोड़ा, तो हम क्या चीज है ना। तो ऐसा करके अपने मन को शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए।